बच्चों, आप कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, ये आज हम जानेंगे। और कौन से जंतु को किस वर्ग में रखा गया है। आज का टॉपिक है हमारा जंतुओं का वर्गीकरण। और जानेंगे हम कि कशेरुकी प्राणी किसे कहते हैं और अकशेरुकी प्राणी किसको कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। वैज्ञानिक जंतुओं को मुख्यतः रीढ़ की हड्डी के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? रीढ़ की हड्डी के द्वारा, यानी रीढ़ की हड्डी के आधार पर, रीढ़ की हड्डी के बेस पर जंतुओं को जो वर्गीकृत या बांटा गया है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा, मतलब आधार पर बांटा गया है। रीढ़ की हड्डी वाले जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी प्राणी कहते हैं, और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतु अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। यानी जिनके अंदर हड्डी नहीं होती है उनको अकशेरुकी कहते हैं, और जिनके अंदर हड्डी पाई जाती है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। बिना रीढ़ वाली को अकशेरुकी प्राणी कहते हैं। फिर आइए, प्रत्येक कशेरुकी प्राणी के शरीर के भीतर कंकाल तंत्र होता है। क्या होता है? कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? हमारा हड्डियों को बना हुआ स्ट्रक्चर, जिस पर हमारे शरीर की बनावट होती है, आकृति होती है, उसी को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल वह संरचना है, यानी वह बनावट है, वह स्ट्रक्चर है जो जंतुओं के शरीर को आकार व दृढ़ता प्रदान करती है। यानी शरीर का ढांचा तैयार करती है कह सकते हैं, या शरीर का आकार प्रदान करती है और शरीर को सुंदर बनाती है। फिर कंकाल भीतरी शारीरिक अंगों की रक्षा करता है। यानी जो हमारा हड्डियों का कंकाल तंत्र होता है, हड्डियां होती हैं, ये हमारे क्या करती है? जो हमारे भीतर के अंग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिल, किडनी, यानी हार्ट, किडनी, फेफड़े, लंग्स, ये अगर मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, अगर हमें कोई चोट लग जाए या बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से हमारी सुरक्षा करती हैं। क्या करती है? सुरक्षा कंकाल तंत्र करती है। यह जंतुओं की गति में मदद करता है। काय में मदद करता है? जंतुओं की गति में। चलने गति, आप जानती हैं गति किसे कहते हैं, यानी चलने फिरने में। जीव वैज्ञानिक कशेरुकी प्राणियों को 5 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग किसे कहते हैं? मत्स्य वर्ग कहते हैं मछली को। मत्स्य वर्ग, जो मत्स्य समूह आता है वो मछली का आता है, जो मछली को ही क्या कहते हैं? मत्स्य वर्ग में रखा गया है, और मछली को मत्स्य जंतु या प्राणी कहा जाता है। दूसरा है उभयचर। उभयचर वे जंतु होते हैं या वे प्राणी होते हैं जो पानी और स्थल, यानी जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उनमें कौन कौन से? सांप, मेढक, कछुआ और भी अनेक प्राणी हैं जो जल और थल, यानी जमीन और पानी में दोनों में रह सकते हैं। तीसरा है सरीसृप। क्या है? सरीसृप वर्ग है, जो सांप होते हैं। नंबर 4 है पक्षी वर्ग, यानी जो पक्षी वर्ग होते हैं। पक्षी में मान लीजिए कौन कौन है? कौवा, गुलगुचिया, चिड़िया, कोयल, अनेक प्रकार के जितने भी पक्षी जो उड़ने वाले होते हैं, जो उड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? पक्षी वर्ग में रखा गया है। 5 माता स्तनधारी। स्तनधारी यानी जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। स्तनधारी उसे तो कहते हैं जो अपनी जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं और अपना दूध पिलाते हैं, यानी अपनी छाती से दूध पिलाते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। मैमलाज हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो अब उसमें आ गए मनुष्य, कुतिया, बिल्ली, गाय, भैंस, ये स्तनधारी जंतुओं में आ गए। छात्रों, आप सभी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी किसको कहा जाता है। कशेरुकी प्राणी वे होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी प्राणी वे होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी
नहीं पाई जाती है। ऐसे जंतुओं को जिनके अंदर ना पाई जाती हो उनको अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हमारा इन्हीं 5 टॉपिक यानी मत्स्य वर्ग, उभयचर और सरीसृप, नंबर 4 पक्षी वर्ग, नंबर 5 स्तनधारी, इन्हीं टॉपिकों पर अगली हम वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए टाटा। और हमारे चैनल को जो छात्र देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।